Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this is the turn of the last research methodology method of qualitative research in your syllabus, that is grounded theory. Okay, we have discussed narrative research, we have discussed ethnography, we have discussed case study, we have discussed phenomenology, and now it is the turn of grounded theory. डिस्कवरिंग फ्रेमवर्क्स फ्रॉम द ग्राउंड अप, हमें ग्राउंड से थ्योरी इमर्ज होती है इसमें, और ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी डिजाइन टू जनरेट थ्योरीज स्ट्रिक्टली ग्राउंडेड इन एम्पिरिकल डेटा। इस तरीके की इसमें थ्योरी जनरेट होती है जो डेटा से निकल कर आती है ना। तो रिवर्सिंग दी ट्रेडिशनल रिसर्च पैराडाइम, रिसर्च जो हमारा ट्रेडिशनल रिसर्च पैराडाइम है क्वांटिटेटिव का, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हाइपोथेसिस हम लेकर चलते हैं और उससे हमको डेटा लेते हैं। बिगिंस विद प्री कंसीव नोशंस इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर टू टेस्ट ए स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, यानी कि हम एक प्री कंसीव नोशन से चलते हैं, एक एग्जिस्टिंग लिटरेचर के आधार पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। यही तो करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? इंपिरिकल डेटा से थ्योरी इमर्ज हो रही है। उल्टा चल रहे हैं हम, कि बिगिंस विद एन ओपन क्वेश्चन और रॉ डेटा। हमारे पास ओपन क्वेश्चन है या हमारे पास रॉ डेटा है। ये एक रिगरस और इंडक्टिव प्रोसेस के थ्रू एक नया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग द कोर कैटेगरी टू एक्सप्लेन सोशल प्रोसेसेस, यानी कि प्राइमरी गोल ग्राउंडेड थ्योरी का डज नॉट जस्ट ऑर्गेनाइज डेटा। यहाँ पे हमको सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइज करना हमारा लक्ष्य नहीं है। इट सीक्स टू एक्सप्लेन अ सोशल प्रोसेस, एक्शन और इंटरेक्शन। इसका लक्ष्य है कि एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे हो रही है उसको एक्सप्लेन करना, एक सामाजिक प्रक्रिया, एक्शन या इंटरेक्शन कैसे हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना। तो दी कोर कैटेगरी क्या है? The ultimate objective is to identify a single unifying core category. This central hub connects every individual piece of data into a cohesive explanation. यानी ये आपकी core category है ये। और जितना डेटा ये सारे पत्थर नुमा आकृति जो है वो डेटा है, वो सब इससे कनेक्ट हो रही है, तभी तो थ्योरी इमर्ज होगी ना। तो कोर कैटेगरी को हमें एक आइडेंटिफाई करना है, वही हमारी थ्योरी के रूप में इमर्ज होगा। और सिर्फ डेटा का ऑर्गेनाइजेशन ही करना है, बल्कि एक सोशल प्रोसेस, एक्शन और इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो द इवोल्यूशन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी की बात करें तो 3 पैराडाइम के अक्रॉस ये इसका इवोल्यूशन हुआ है। ग्लेजेरियन जो क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी कहलाई जाती है, बार्नी ग्लासर का कंसेप्ट है ये 1967 का। फिर स्ट्रॉसियन जो स्ट्रॉस का कंसेप्ट है, कॉर्बिन एंड स्ट्रॉस, आपने बहुत नाम सुना होगा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो चार्मार्स का कंसेप्ट है, ये सब्जेक्टिविस्ट है। तो ऑब्जेक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि थ्योरी इमर्जेस नेचुरली फ्रॉम द डेटा। थ्योरी अपने आप प्राकृतिक रूप से डेटा से इमर्ज हो जाती है, और रिसर्चर रिमेन्स ए डिस्टेंट, रिसर्चर को एक डिस्टेंट, दूर, अनबायस्ड ऑब्जर्वर की तरह रहना है। एंड डिलिबरेटली अवॉइड्स अर्ली लिटरेचर रिव्यूज टू प्रिवेंट प्री कंसीव्ड बायस। और उसको जानबूझ के कोई लिटरेचर रिव्यू इस तरीके का पहले पढ़ना नहीं है, ताकि वो अपने प्री कंसीव नोशन को अलग रख सके। तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिविस्ट व्यू पॉइंट हो गया। फिर प्रिस्क्रिप्टिव में है कि रिलायज ऑन हाईली स्ट्रक्चर्ड कोडिंग प्रोसेस। हम किसी दिन कोडिंग पे भी आपसे बात कर लेंगे। आपको पता होगा कि ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग होती है। तो उससे आप सिस्टमेटिक वैलिडेशन करिए और एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेजेस द रिसर्चर सब्जेक्टिविटी। ये रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी को स्कोप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी को एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं कि थियरी इज व्यूड एज ए कंस्ट्रक्शन बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट। मतलब ये रिसर्चर का बिल्कुल रोल नहीं मान रहे, ये कह रहे नहीं रिसर्चर का रोल है, और ये कह रहे हैं कि रिसर्चर और पार्टिसिपेंट मिलके थ्योरी बनाएंगे। प्लेसेस हैवी एम्फेसिस ऑन द सोशल कंटेक्स्ट एंड द रिसर्चर्स एक्टिव रोल इन शेपिंग द डेटा। इनका जो एम्फेसिस है वो बहुत ज्यादा सामाजिक परिप्रेक्ष्य, परिदृश्य, कंटेक्स्ट, संदर्भ और रिसर्चर के एक्टिव रोल पे है। मतलब इनके कहने के का मतलब है कि बिना रिसर्चर के एक्टिव रोल के बिना कोई थ्योरी इमर्ज नहीं हो सकती है। तो ये एकदम ऑब्जेक्टिविस्ट, ये दोनों पास आए हैं और ये दोनों मिल गए हैं। कौन? रिसर्चर और पार्टिसिपेंट। ठीक है। अब अ नॉन लीनियर इटरेटिव अप्रोच टू डिस्कवरी। हमने अभी आपसे बात की थी कि इटरेटिव का क्या मतलब है? हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है। इटरेटिव इंजन है, बार बार दोहरा रहे हैं उसी चीज को। यू डू नॉट वेट अंटिल ऑल डेटा कलेक्शन इज फिनिश्ड टू बिगिन एनालिसिस। हम यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए सारा डेटा कलेक्ट हो जाए तब एनालिसिस करें, ऐसा नहीं करते। द रिसर्चर मूव्स बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअसली। बार बार हमको वापस अपने क्वेश्चंस पे जाना होता है और बार बार हमें एनालिसिस करनी पड़ती है, फिर हम बार बार क्वेश्चन पे जाते हैं। विद एनालिसिस बिगिनिंग आफ्टर द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। जब पहला इंटरव्यू आपने लिया उसी के बाद से एनालिसिस शुरू हो जाती है, और तब जाके आपकी एक इंटीग्रेटेड थ्योरी इमर्ज हो रही है।
ठीक है। फिर कलेक्टिंग एंड कॉन्टिन्यूअसली कंपेयरिंग इंपेरिकल डेटा, हम बार बार डेटा को कंपैरिजन भी करते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग थेरेटिकल कैटेगरीज है और ये आपका पीस ऑफ डेटा निकल रहा है, तो आप बार बार चेक कर रहे हैं कि थेरी तो ये कह रही है, हमारा डेटा ये कह रहा है, क्या कुछ अलग कह रहा है, या थेरी को सपोर्ट कर रहा है, या थेरी से को डिस्कार्ड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो फेज 1 इसका क्या है, इनिशियल डेटा कलेक्शन। द रिसर्चर बिगिंस विद ए ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कलेक्शन एनालिसिस लॉन्च साइमल्टेनियसली आफ्टर द इनिशियल इंटरव्यू। जैसे ही पहला इंटरव्यू हुआ वैसे ही आप एनालिसिस शुरू कर देंगे। फिर कांस्टेंट कंपैरिजन इसमें चलता है। एवरी न्यू पीस ऑफ डेटा इज इमीडिएटली कंपेयर्ड विद प्रीवियसली कोडेड डेटा टू डिटरमाइन इफ इट फिट्स, कंट्राडिक्ट्स और एक्सपैंड्स द इमर्जिंग थ्योरी। यानी कि आपने डेटा निकाला और फिर आपने उसकी कोड बना लिए और फिर आप दूसरा डेटा कलेक्शन करने गए, दूसरा इंटरव्यू लेने गए, तो तुरंत वो पहले वाले से कंपेयर होगा कि अरे हमने तो ये कोड बनाए थे, ये तो बिल्कुल नया कोड आ गया, या ये तो वही कोड निकल के आए जो हमने पहले बनाए थे। तो ये उसमें फिट बैठ रहा है कि कंट्राडिक्ट है या कंट्राडिक्शन कर रहा है या हमारी थ्योरी को एक्सपेंड कर रहा है, ये देखना है आपको। और 3 स्टेजेस ऑफ स्ट्रॉजियन कोडिंग है, ओपन कोडिंग है, एक्सियल कोडिंग और सिलेक्टिव कोडिंग है। देखिए कोडिंग आपसे कभी अलग से फिर से बात होगी। ओपन कोडिंग में देखिए रॉ डेटा है हमारे पास, है ना। यहाँ क्या करेंगे, ब्रेकिंग रॉ डेटा इनटू स्मॉल सेगमेंट्स एंड असाइनिंग इनिशियल कोड्स और लेबल्स। अभी हमने डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और हमने उसको कोई एक इनिशियल कोड दे दिया है। एक्सियल कोडिंग में क्या करते हैं, हमने कैटेगरी बना ली, कैटेगरी 1 यानी कि इस तरीके की चीजें इधर आ गई, इस तरीके की चीजें इधर आ गई, इस तरीके की इधर, यानी कि हमने कनेक्शंस निकाले सबके बीच में कोड्स और उनको एक ब्रॉडर कैटेगरी और सब कैटेगरी बांट दिया कि ये इन सब में एक कनेक्शन दिख रहा है, इनको एक जगह ले जाओ, इनमें एक कनेक्शन है वो एक जगह, ये एक जगह। और इसके बाद सेलेक्टिव कोडिंग या सेंटरिंग में क्या है, आइडेंटिफाइंग दी कोर कैटेगरी, यानी कि ये तीनों किसी एक कोर कैटेगरी से मिल रहे होंगे, ये इसकी सेंट्रल थीम है। तो हम organizing all surrounding categories around the one central theme that explains the entire process। यानी कि यहाँ रॉ डेटा था, यहाँ हमको लगा कि 3 कैटेगरी बन सकती है और फिर हमें लगा ये तीनों कैटेगरी तो ये सिंगल कैटेगरी में मर्ज हो जाएगी, वो सिलेक्टिव है। तो ये हमारा प्रोसेस है, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग और सेलेक्टिव कोडिंग। फिर मेमोइंग acts as the connective intellectual tissue। ये कह रहा है कि breaking raw data into small segments and assigning initial codes or labels, ये हो गया था। ये भी हो गया आपका identifying connections between codes and grouping them to broader categories and subcategories, ये हमने कोडिंग में ही कर लिया। यहाँ हमने कोर कैटेगरी भी डिफाइन कर ली। तो क्या होगा, मेमोज आर रियल टाइम theoretical reflections throughout the study। researcher records active thoughts on exactly how categories are forming and how they relate to one another, securing the intellectual leaps between data and theory। मतलब कि जब जब आप कोड बना रहे हैं, जब आप सब सब कोड बना रहे हैं, कैटेगरी बना रहे हैं, थीम बना रहे हैं, तो आप उसको फील्ड नोट्स लिखते चलिए कि हमने ये बनाया, ये इसमें मर्ज हुआ, ये इससे क्यों अलग जा रहा था। तो इससे जो ये इंटेलेक्चुअल गैप थी डेटा और थ्योरी के बीच में है वो फिल हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं, मतलब कह रहा है कि मेमोइंग जिस तरीके का आप जॉट डाउन करते हैं तो वो एक कनेक्टिव इंटेलेक्चुअल टिश्यू की तरह काम करता है, वो कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, डेटा और थ्योरी के बीच में। फिर नोइंग वेयर टू लुक एंड व्हेन टू स्टॉप। वो कह रहा है एक शब्द है, एक टर्म है थेरेटिकल सैम्पलिंग, एक है थेरेटिकल सेचुरेशन। थेरेटिकल सैम्पलिंग क्या है, बेस्ड ऑन द अर्ली थ्योरी द रिसर्चर पर्पसफुली चूजेस हु टू इंटरव्यू नेक्स्ट स्पेसिफिकली टू फिल इमर्जिंग गैप्स इन द फ्रेमवर्क। मतलब कि हमने पर्पसिव सैम्पलिंग से चल रहे हैं, तो थेरेटिकल सैम्पलिंग का मतलब है कि हम अगला तब चुनेंगे जब हमें पता हो कि हमको किसको चुनना है और जो गैप हमारे डेटा में आ गया उसको हम फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं। और थेरेटिकल सेचुरेशन क्या है कि हम प्रोसेस कब रोकेंगे, हम कब तब रोक देंगे प्रोसेस जब हमें लगेगा आप कोई भी न्यू इंसाइट डेटा से निकल कर नहीं आ रही है तब, क्योंकि हम इसमें पहले तो सुनिश्चित करते नहीं है कि हम 25 लोगों का इंटरव्यू लेंगे। हो सकता है 12 लोगों के इंटरव्यू पे ही आपको थ्योरेटिकल सेचुरेशन मिल जाए और हो सकता है कि 30 लोगों से बात करनी पड़े। तो जब कैटेगरीज आपको लगे कि फॉर्मली सेचुरेट हो गई, अब कोई भी नई बात कहीं से भी निकल के नहीं आ रही है, तब आप अपनी सैम्पलिंग रोक सकते हैं, मतलब अपना फाइनल डेटा कलेक्शन रोक सकते हैं। फिर ट्रांसलेटिंग सैचुरेटेड कैटेगरीज इनटू ए कोहेरेंट नैरेटिव, ये हमारा फेज 6 है जहां पे थ्योरी इंटीग्रेशन और राइटिंग करना है, फाइनल मेथोडोलॉजिकल स्टेप है। तो रिसर्चर अरेंजेस दी सैचुरेटेड कैटेगरी, रिसर्चर क्या है, सारी कैटेगरीज को अरेंज करेगा, थ्योरेटिकल मेमोज को एक लॉजिकल कोहेसिव नैरेटिव और मॉडल में के फॉर्म में लिखेगा जो कि पूरे फेनामेना को एक्सप्लेन कर सकेगा। तो अब जो रॉ डेटा है वो हमारा ग्राउंडेड फ्रेमवर्क बन गया जब हमने थ्योरी को इंटीग्रेट कर लिया तब। अब ग्राउंडेड थ्योरी एट ए ग्लांस देख लीजिए, ये इंडक्टिव है, स्पेसिफिक ग्रेनुलर ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, इटरेटिव है, आप साइमल्टेनियसली और कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन हो रहा है बोथ डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का, कोई प्रायर हाइपोथेसिस हम लेके नहीं चलते हैं, इंटेंशनली इंटर्स द फील्ड विद एन ओपन माइंड, जानबूझ के कोई लिटरेचर बिना पढ़े हम फील्ड में घुसते हैं, और फ्लेक्सिबल है, हाईली एडेप्टिव है, ये एजुकेशन, सोशियोलॉजी और नर्सिंग में इस्तेमाल की जा रही है।
तो ये हो गई आपकी ग्राउंडेड थ्योरी। तो अब क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में जितनी भी अप्रोचेस थी वो मैंने सब आपसे डिस्कस कर ली हैं, नैरेटिव, एथनोग्राफी, केस स्टडी, फेनोमेनोलॉजी और ग्राउंडेड थ्योरी। ओके, so best of luck for your examination and thank you for watching.